जय हिंद साथियों। आज बहुत ही दुखद और ठगा हुआ शायद हम सभी महसूस कर रहे हैं। अक्सर मैं इस टॉपिक पे नहीं आना चाहता था और ना ही मैंने इतने दिनों से कोई भी वीडियोस बनाए इसको लेकर के, लेकिन आज बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और लगातार हम चीज़ों को जो देख पा रहे हैं वो एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की शुचिता को लेकर के जो सवाल उठते हैं, उसकी विश्वसनीयता को लेकर के जो सवाल उठते हैं और वो जो सवाल उठते हैं उन पे जो सवाल हम लोग उठाते हैं, आप लोग उठाते हैं और उन पर आयोग व बोर्डों द्वारा जो लीपापोती की जाती है वह शायद निराधार है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया एग्जाम होता है सीटेट के एग्जाम को लेकर के, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। इस बार इन्होंने क्या किया, ऐसे एक दिन में ही एग्जाम होता था, 2 पालियों में एग्जाम कंडक्ट होता था। पहला प्राथमिक के लिए होता था और दूसरा जूनियर के लिए होता था। तो उसमें भी सवाल शुचिता पर लगते थे कि कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं पेपर आउट हो गया था पहले ही, कहीं स्कूल से बाहर पेपर चला गया। मतलब इस प्रकार की चीजें बहुत सी लगी रहती थी। जो ऑफलाइन मोड में पेपर होता था, इन्होंने इस बार नया इनोवेशन किया। इनको लगता था कि जो पेपर है, आप जानते हैं कि 35 लाख अभ्यर्थी आपके एग्जाम में अपीयर होते हैं। सीबीएसई को लगा, सीबीएसई खुद जानती है इस चीज को लेके कि 35 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। हर साल एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम, 6-6 महीने के पैटर्न पर एग्जाम होता है। और आप जानते हैं, आप जितना भी डिजिटलीकरण की बात कर लें, जितना भी डिजिटलाइजेशन की आप बात कर लें, आपके पास वो पर्याप्त संसाधन नहीं है। यूपीएसआई अभी एग्जाम 54 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ, उसमें उसकी भी शुचिता पर सवाल उठे, उसकी भी स्क्रीन शेयर हुई। अभी 4 दिन पहले एआरओ वाला एग्जाम था, उसकी भी शुचिता पर सवाल उठे, उसकी भी स्क्रीन शेयर होती हुई पकड़ी गई। आप जानते हैं, जबकि हम किसी भी चीज को कंडक्ट करने के पहले आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। आज देखिए, सीटेट के एग्जाम का पहला दिन था और दूसरे शिफ्ट का जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया। कारण ये बताया गया कि सर्वर डाउन हो गया। भाई, आप इतनी बड़ी परीक्षा को कंडक्ट करा रहे हो, आप 35 लाख लोगों को परीक्षा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हो। आपने खुद ये चीज बोली है, आपने खुद ये चीज बताई है कि हम 35 लाख लोगों को ऑनलाइन मोड में परीक्षा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने तो आपसे नहीं कहा था कि आप ऑनलाइन मोड में पेपर करवाओ। अगर आप ऑनलाइन मोड में खुद चीजों को लेकर के जाते हैं और फिर आप अपने सेंटर्स को काबू में नहीं रख पाते हैं, आपका सर्वर डाउन होता है, तो इसमें विद्यार्थियों का भविष्य जो गर्त में जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? शायद आप जिम्मेदार हैं इसके, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे ही निरंकुश, वैसे ही नालायक, वैसे ही वाहियात, वैसे ही बेशर्म और युवाओं के द्वारा 50 शब्दों से नवाजे जाने वाले आयोग हो गए हैं। आपको अपनी शुचिता, अपनी विश्वसनीयता, अपनी अखंडता से कोई मतलब नहीं है। आप सभी ने अपने जमीर को भेज दिया है। आपको सिर्फ पैसे से मतलब है। बच्चे को 600 रुपए का फॉर्म भरवा लो, दोनों फॉर्म को भरवाओ तो 1000 रुपए फीस ले लो। उसके बाद में देखिए इस बार क्या आपने कलाकारी की है। बहुत से बच्चों के लगातार मेरे पास कॉल्स और फोन्स आ रहे थे। सर, मैं देख रहा था, मैं एडमिट कार्ड्स देख रहा था, उनका कहना था कि आप देखिए कि सिस्टम देखिए, आप रोजगार के नाम पे सीबीएसई, ठीक है, जिन्हें देना चाहिए था केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी, 2017 के बाद से आपने वैकेंसी ही देना बंद कर दिया है। 17 से 21 हो गया है सर, आपने अभी एक बार भी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी जो प्राथमिक की होते हैं उनको नहीं जारी किया है। क्या आपके पास हर साल बच्चे नहीं बढ़ते केंद्रीय विद्यालयों में? उनका छात्र रेशियो मेंटेन आपको नहीं करना है, लेकिन आप उस वैकेंसी को नहीं दोगे, उस पर आप बात नहीं करोगे। दूसरी बात रही आपने कैसे सेंटर सेट किए। बना उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, अन्य प्रदेशों की से तो जब उत्तर प्रदेश का ये हाल है तो हर प्रदेशों का ये हाल होगा। जो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बनारस में रहने वाला एक व्यक्ति है, उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने सर सेट किया है वो सेट किया मेरठ। मतलब पूर्व का रहने वाला व्यक्ति पश्चिम में जाकर के पेपर देगा, 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर की दूरी पर। और जब एग्जाम के सेंटर पर वह जाएगा और वहां से निकल करके आएगा या वहां जाते ही जाते उसे पता चल जाएगा दैट पेपर इज पोस्टपोन ड्यू टू सर्वर एरर। ठीक है, आपका सर्वर एरर था। बच्चे तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेपर लीक किया गया था, स्क्रीन शेयर हो रही थी, स्क्रीन शेयर का जब वीडियो बाहर वायरल हुआ उसकी वजह से पेपर आपको पोस्टपोन करना पड़ा। अब आप नई डेट दोगे,
1,000 रुपए का टिकट जाना हो गया, 1,000 रुपए का टिकट का आना हो गया। जो व्यक्ति एक दिन पहले अपना गया होगा, उसने अपना लॉज या जो भी होटल्स में रुका होगा, उसके 5,000 रुपए का खर्चा हो गया। आप सोचिए, आप वैकेंसी के नाम पे तो कुछ भी नहीं करने वाले, और इन फर्जी ड्रामों के चक्कर में आपने सेंटर्स को इधर से उधर बदल दिया। एक जौनपुर का बच्चा है, जौनपुर का बच्चा है, उसका मेरठ साइड लगा हुआ है। किस प्रकार से चीजों को आप लेकर के चल रहे हो? आपको क्या लगता है कि जौनपुर का बच्चा अगर मेरठ जाएगा तो ऑनलाइन सॉल्विंग बंद हो जाएगी क्या? भाई साहब, ऑनलाइन सॉल्विंग के लिए पूरे पूरे गैंग्स हैं जिन्हें आप पकड़ नहीं पा रहे हो, ना आप यूपीएसआई के एग्जाम में पकड़ पाए। इससे अच्छा तो यही था कि एक ही दिन में परीक्षा कंडक्ट होती थी, एक ही दिन में मौका मिलता था, जितने 4, 6, 10, 15, 20 हजार, 2,000 लुटेरों को जो मौका मिलता होगा। इससे अच्छा तो वही था। लेकिन अब तो महीनों परीक्षा चलेगी और हर रोज नए नए लोगों को अवसर मिलेगा नया नया खेल करने के लिए। आपको तो यही चाहिए ना, आपको भी मोटा अमाउंट गया होगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? निवेदन करना चाहते हैं, यूपी ट्वेट को एग्जाम को लेकर के देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश का जो टेट एग्जाम हुआ, पेपर कैसा वायरल हुआ आप सभी ने देखा, और जो जिस राह पे पीएनपी था उसी राह पर सीबीएसई बोर्ड चल पड़ा कि उसके तो किसी भी पेपर पर शुचिता, किसी भी पेपर की विश्वसनीयता ही नहीं है। यही हाल रहा कि यूपी टेट कैंसिल हुआ। जो भर्तियां आने का प्रोग्राम था, जो नई शिक्षक भर्ती रिलीज होने का प्रोग्राम था, वो सब अधर में गया। संभवतः फरवरी में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके पहले आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के पहले अगर विज्ञापन नहीं आता है तो निश्चित तौर पर जो 2017 से लेकर के 21 तक के जितने भी प्रशिक्षु रहे होंगे, बीएड, बीटीसी और डीएड और जो भी डीएलएड रहे होंगे, उन सभी के जो जिंदगियां हैं ना, वो दांव पर लगी हैं। उनको रोजगार के लिए कोई भी अवसर नहीं मिलने वाला, एक तरफ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आपके इलेक्शंस का क्या रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अभी फरवरी में आपका अगर आचार संहिता लगेगी तो आपका फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में इलेक्शन हो जाएगा। 10 दिन के बाद आपके परिणाम आ जाएंगे। आप अपने निर्वाचित क्षेत्रों से चुन करके संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे आकर के। आप तो अपनी फसल काट लेंगे 1 महीने के अंदर ही। और प्रशिक्षुओं का क्या? उन्होंने तो 2017 से अपने लिए सपने बुने, अपने लिए ताना बाना बुना, सर्वस्व उन्होंने अपना न्यौछावर कर दिया। 10 बाई 10 के कमरों में रह करके सारी चीजों को कर दिया। उसको लेकर के क्या रहेगा? बहुत ही दुखद विषय है हम सभी युवाओं के लिए कि जिस प्रकार से पेपर में, एक भी पेपर में विश्वसनीयता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ऐसा कोई पेपर ही नहीं होता जो लीक ना होता हो, जो आउट ना होता हो। ऐसे तो एक बार आउट होता था, सुन लेते थे यार, दबा लेते थे, छोड़ो जाने दो, एलिजिबिलिटी टेस्ट था। अब आपने ऑनलाइन कम से कम 40-45 दिन का अपना प्रोग्राम सेट किया, 30 दिन का। अब हर रोज हर शिफ्ट में यही होना है, हर रोज हर शिफ्ट में यही होना है। कितने दिन चीजों को सुनेंगे? कुछ ना कुछ तो विकल्प तैयार करिए। पीएनपी और सीबीएसई और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी के लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि आप सभी अपनी विश्वसनीयता को कायम करें, जो मुझे नहीं लगता है कि आपसे संभव हो पाएगा। फिर भी हम आशान्वित हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आज मेरे पास जैसे जैसे मैसेजेस लिख करके आए हैं बच्चों के, तो काफ़ी रुला देने वाले हैं। एटलीस्ट अंततः मैं इन सब विषयों पर वीडियो नहीं बनाता, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। मन इतना दुखी था कि सोचिए, मेरठ, बनारस का बच्चा मेरठ एग्जाम देने के लिए गया था और पेपर कैंसिल हो गया। उसके पास रुकने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। एक लिमिटेड पैसा लेके बच्चा जाता है, क्योंकि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। 1,000-2,000 जो भी घर से मांग के, ट्यूशन पढ़ा के, कोचिंग्स पढ़ा के, किन परिस्थितियों में व्यक्ति जीता है इसका आकलन आप नहीं कर सकते। सभी छात्रों को बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब समझिए, जिनका प्रशिक्षण पूर्ण हुए 4 वर्ष हो गए,
उनको अभी एक मौका तक नहीं मिला। हम कहते वो ना सेलेक्ट हो पाते अपने दम पे तो अलग बात थी, उनको मौका मिलना चाहिए था। कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीबीएसई की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में भी हर साल पद निकालने का प्रोग्राम है और वहां भी पद खाली हैं। आप वहां पदों को संविदा के आधार पर भरते हैं। आपको वहां 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर दिखते हैं। देश के शिक्षा मंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री, आप सभी से निवेदन है कि आप इन सभी चीजों का संज्ञान लें और जो ये भारत की नींव को मजबूत करने वाले नैनिहालों के जो शिक्षक हैं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, इनको सुलझाने का, इन पर त्वरित निर्णय लेने का काम करें। धन्यवाद आप सभी को। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार, मैं नहीं कहता कि इसे शेयर कर दो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये बातें सभी को पता होनी चाहिए। सॉरी यार, तुम्हारी तरह यहाँ कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दुख जरूर लगता है।